मोहित, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि अभी इनफैक्ट जो ग्लोबल निवेशक करना चाहते हैं उनके लिए क्या बातों को, क्या प्रोज, कौन से जो डाउन फैक्टर्स है उनको ध्यान में रखने की जरूरत है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। और जैसा धवल बता रहे कुछ एक्सपोजर रखें, तो कितना एक्सपोजर पोर्टफोलियो में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? जी स्वाति स्वाति देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ग्लोबल फंड्स होने ही चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में। एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं ये फंड्स, बिकॉज इनका लिंकेज भारतीय मार्केट से नहीं होता। और आप अगर वैसे सोचें तो यूएस मार्केट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आज टोटल वर्ल्ड का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ 95 से 96 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का है, उसमें से 60% यूएस मार्केट का हिस्सा है। तो अगर आप इतने बड़े मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वर्ल्ड की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के जोखिम जो होते हैं स्वाति, वो थोड़े अलग होते हैं। निवेशकों को समझने की जरूरत है कि ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल फंड्स के जो जोखिम होंगे, जो अंडरलाइंग रिस्क होंगे, वो थोड़े अलग होते हैं। तो वहां पर आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है। आपको जानना है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि आप अगर एक नैस्डैक इंडेक्स फंड या कोई भी ग्लोबल इंडेक्स फंड ले लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि आपको थोड़ी आसानी से एंट्री मिल जाए इन मार्केट्स में। दूसरा, जैसा कि धवल ने बोला, करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिस्टोरिकली लास्ट 30-40 साल का ट्रेंड देखेंगे तो भारतीय करेंसी यूएस डॉलर के सामने 3.5 से 4% के लिहाज से डेप्रिशिएट हुई है हर साल। तो ये पॉजिटिव रिटर्न ऐड करता है आपके पोर्टफोलियो में। बट इन निवेशकों को जानने की जरूरत है कि अगर रुपया मजबूत होता है, जो कि बीच में कभी कभी होता भी है 1-2 साल के पीरियड में, तो वहां पर आपको रुपए का नेगेटिव रिटर्न भी देखना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना। किसी भी इंटरनेशनल निवेश का जो एंड लक्ष्य होना चाहिए स्वाति, वो करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। वो वहां का अंडरलाइंग इंडेक्स होगा, वहां के अंडरलाइंग मार्केट का परफॉर्मेंस होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि चाइनीज मार्केट मजबूत होंगे, या फिर ग्लोबल मार्केट्स में फिर से तेजी आएगी, या फिर टेक स्टॉक्स फिर से भागेंगे, तो आप नेस्डैक में, यूएस मार्केट्स में, या फिर चाइनीज फंड में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम टाइम फ्रेम स्वाति कम से कम 5 साल का होना बहुत ही आवश्यक है। और पोर्टफोलियो में एट बेस्ट 10 से 15% का एलोकेशन, उससे ज्यादा एलोकेशन अनलेस आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल गोल है उस तरह का, तभी रखिए। अदरवाइज 10 से 15% काफी हो गया। और मिनिमम 5 साल का टाइम होराइजन बहुत जरूरी है।